हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आपके लिए पब्लिकली जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी शेयर किया करें, जिससे और भी भाई बहन हमें देख पाएँ और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए आज मैं दोस्तों आप सबके लिए एक नया टॉपिक संस्कृत व्याकरण। जैसा कि संस्कृत व्याकरण से भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। जैसे आपका अनुवाद हो गया, कारक हो गया और संधि हो गया, समास हो गया, शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत इन्हीं सब प्रश्नों को लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आप सब वीडियो में अंत तक बने रहा करिए। ठीक है, और प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दिया करिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है और इसके पहले हमने संस्कृत व्याकरण का एक प्रैक्टिस आप सबको दिया है, आज मेरा दूसरा प्रैक्टिस है। ठीक है, तो देखिए नमो भगवंतम वासुदेवम, नमो भगवंत वासुदेवम का शुद्ध रूप है, यहाँ पे आपको शुद्ध रूप बताना है। तो देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए है नमो भगवते वासुदेवाय, ऑप्शन बी है नमो भगवते वासुदेवाय है, ऑप्शन सी है नमो भगवती वासुदेवे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों सही उत्तर का चुनाव करिए आप, और जो भी प्रश्न आप सब प्रश्न को पहले ही गेस किया करिए, क्योंकि आपको ये पता लगेगा कितने मेरे आंसर सही हो रहे हैं प्रश्न और कितने नहीं। ठीक है, इससे क्या है कि अपने आप को ये तो अनुभव होगा कि हमारे इतने प्रश्न सही हैं, हमारा ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया है, इस पे हमें और वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो आपका टॉपिक अच्छे से तैयार होता चले उस पे आप कम ध्यान दीजिए, लेकिन जिस पे जो टॉपिक न तैयार हो उस पे आप ज़्यादा वर्क करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन ए नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों एक सूत्र है नमः स्वस्ति स्वधा अलम, इसी सूत्र से यहाँ पे नमो भगवते वासुदेवाय बना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति, विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन ए है विद्यालय के समीप जलाशय है, विद्यालय के थोड़ी दूर पर जलाशय है, ऑप्शन डी है विद्यालय से दूर जलाशय है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन करिए। तो मैं बता दूं इनमें किस सूत्र का प्रयोग हुआ है। इसमें दोस्तों अभिता परिता समयानिक्ष इस सूत्र का प्रयोग हुआ है और ये द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। ठीक है, ये द्वितीय विभक्ति का सूत्र है, अभिता परिता समयानिक्ष। बताइए, तो देखिए विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति, विद्यालय के समीप जलाशय है, यहाँ पे यही आपका राइट आंसर होगा। विद्यालय के निकषा में समीप निकट, अस्ति मीन्स है विद्यालय के समीप जलाशय है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। विद्यालय के थोड़ी दूर पर जलाशय है, ये आपका रॉन्ग है। विद्यालय से दूर जलाशय है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य है। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और ये सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को भी
सॉल्व करते चलिए, पढ़ते चलिए। मुझे विश्वास है वहाँ से आपको ज़रूर प्रश्न आने वाले भावी एग्ज़ाम में मिलेंगे प्रीवियस ईयर से। तो देखिए, निम्न में शुद्ध वाक्य है ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति। ऑप्शन बी है ग्रामं परितः वृक्षा अस्ति। ऑप्शन सी है ग्रामं परितः वृक्षा सन्ति। और ऑप्शन डी है ग्रामे परितः वृक्षा सन्ति। चलिए इनमें राइट आंसर करिए, शुद्ध रूप कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, यही आपका सही है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन निश्चय। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन निश्चय में करता है, मध्यमा है, उत्तमा है, नीचे है, साधारण है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जिन भाई बहन ने ऑप्शन सी लगाया होगा वे सही हैं। इसमें नीचे शब्द, ये शब्द जो है यही आपका करता है। ठीक है। प्रश्न 5 देखिए। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी का संस्कृत अनुवाद है। ऑप्शन ए है छात्रः 2 पुस्तकों कृतः। ऑप्शन बी है छात्रः 2 पुस्तकं क्रीतः। ऑप्शन सी है छात्रः पुस्तकं अक्रीडात्। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र 2 पुस्तकों कृतः। प्रश्न 6 देखिए। बच्चा लड्डू के लिए रोता है। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का संस्कृत अनुवाद है। तो देखिए शिशु मोदकाय रुदिति। शिशु मोदकाय रुदिति, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है शिशु मोदकम रुदिति। डी है इनमें से कोई नहीं। पहले देखिए दोस्तों, मोदकाय यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है। जैसे आप रूप पढ़ते हैं रामाय, बालकाय, लताय, तो ये यहाँ पे चतुर्थी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिशु बच्चा लड्डू के लिए रोता है। बच्चा लड्डू के लिए रोता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा शिशु मोदकाय रुदिति, यही आपका सही है। ठीक है। प्रश्न 7 देखिए। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें कौन से विभक्ति होते हैं। सीधे सीधे समझिए आप, जिस कारण से कोई कार्य किया जाता है, यानी जिस साधन से कोई भी काम आप करेंगे कार्य, तो आपको साधन तो चाहिए ही, कुछ न कुछ साधन से ही आप बहुत से काम को अंजाम देते हैं। ठीक है। अभी मैं यहाँ आपको लिख के पढ़ा रही हूँ, तो लिखने का काम ये मेरा मार्कर कर रहा है, तो ये हमारा लिखने का साधन है ना। ठीक इसी प्रकार जैसे हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के हमको गैस चाहिए और जो सामग्री सब चाहिए, तब तो हम सब तैयार करके बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें विभक्ति होती है तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। तो दोस्तों तृतीया विभक्ति होता है, जान लीजिए। एक सूत्र है साधकतम करणम। ठीक है। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति आपका होता है जिसमें साधन का प्रयोग किया था। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पे बाणन शब्द में होगा, बाण जो है ये आपका करण कारक होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का सही रूप है। तो दोस्तों टीजीटी पीजीटी में आपका हरि शब्द हो गया, और ये सर्वनाम शब्द अश्मत, युष्मत और वार्य, एक वार्य है ये, और रमा
इन सब से प्रश्न बनते हैं, इन सब के शब्द रूप पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान रखें। हर शब्द का चतुर्थी एक वचन का सही रूप हो गया। ऑप्शन देखिए, हरिये, हरे, हरि, हरियो। चलिए मैं आप सबको एक एक करके रूप भी तैयार कराऊंगी बहुत अच्छे से। तो देखिए, जैसे एक वचन के सभी रूपों को हम एक साथ पढ़ के हम अपना ऐसे हम तैयार करा किए हैं, और ऐसे ही हम आप सबको तैयार कराएंगे। हमें बस याद करने से मतलब है, चाहे हम सीधे सीधे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एक साथ में पढ़ें, या हम केवल एक वचन के पहले एक बार सारे याद कर लें सभी विभक्तियों के, फिर द्विवचन के सारे रूपों को याद करें, फिर बहुवचन को, जैसे हमें याद हो बस हमें याद करने हैं। ठीक है, तो जैसे आप सबको अच्छा लगेगा, आप सबको तैयार हो वैसे आप तैयार करिएगा। लेकिन पहले एक वचन के सभी रूपों को पढ़िए तो वैसे जल्दी याद होता है। ठीक है, जैसे आपका हरि शब्द को ले लीजिए, हरि, हरिम, हरिरा, हरिये, हरे, हरे, हरियो, हे हरे। ऐसे पढ़ेंगे तो आपका जल्दी याद होगा। ठीक है, दूसरे में हरि, हरि, हरिभ्याम, 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 हरियो, हरियो, हे हरे। ऐसे तीसरे में ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चतुर्थी पूछा है। चतुर्थी में आपका ये सही होगा, ऑप्शन ए, हरिये शब्द। ठीक है, हरिये शब्द ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, और ये भी चतुर्थी का हरिये आप ध्यान रखिए। एक हरिये शब्द, एक गुरवे, गुरु शब्द का, गुरु का भी रूप चतुर्थी एक वचन का बहुत पूछा जाता है। ठीक है, गुरवे। प्रश्न 9 देखिए, हरिड़ा, हरिड़ा, हरिभ्याम, हरिभि। हरिड़ा, हरिभ्याम, हरिभि किस विभक्ति के सभी वचनों के रूप हैं? यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों के रूप हैं। आप सब जानते हैं संस्कृत में हमारा 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जबकि हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन, बहुवचन। और उसी प्रकार लिंग की बात करें तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और संस्कृत की बात करें तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो देखिए, हरिड़ा, हरिभ्याम और हरिभि, तो रूप पढ़िए आप। हरि प्रथमा हो गया, हरि, हरिम द्वितीया, हरि, हरिम, हरिड़ा तृतीया एक वचन है, हरिभ्याम ये द्विवचन है। तो देखिए, हरिड़ा, हरिभ्याम, हरिभि ये तृतीया है, और चतुर्थी पंचमी बहुवचन का क्या होता है? हरिभ्यः, हरिभ्यः। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है? हरिराम, फिर क्या होता है? हरीशु, फिर होता है हे हरयः। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा? किस विभक्ति का है? तो प्रथमा विभक्ति का है। हरिड़ा, हरिभ्याम, हरिभि प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों का रूप है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, अंक भी संस्कृत में पूछे जाते हैं। तो देखिए, टीजीटी 2021 में पूछा था आयुतम प्रयुतम। ठीक है, तो इसलिए आप संस्कृत में अंक जो हैं उनको भी आप पढ़ते चलिए। तो देखिए, पंच पंचाशत को कहते हैं, तो कौन सा डिजिट है जिसे पंच पंचाशत कहा जाता है? बताइए। आपका 55 है, 44 है, 47 है और 57 है। बताइए। तो देखिए, पंचाशत में क्या होता है? 50। पंचाशत में 50 हो गया, पंच में 5 यानी 50 5 55। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया ए। 44 को क्या कहेंगे ये भी जान लीजिए। क्या कहेंगे? चत्वारिशत में 40 होता है। चतुर्थ में 4 हो गया, चतुर्थ चत्वारिशत, चत्वारिशत ये आपका 44 हो गया। 47 की बात करें तो सप्त चत्वारिशत, चत्वारिशत। 57 की बात करें दोस्तों तो इनका क्या होगा? सप्त पंचाशत, सप्त पंचाशत। ठीक है, इन्हें भी आप ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्न में
नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है रोगमुक्त, राजपुरुष, पुत्रहितम, अभावः। बताइए। रोगमुक्त, रोग से मुक्त, राजपुरुष, राजपुरुष, राज्ञ पुरुष, और पुत्रहितम, पुत्रहित, पुत्र का हित, अभावः न के अर्थ में। बताइए। तो यहाँ पे आपका नए तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया अभावः। ठीक है। और इन सभी में आपका तत्पुरुष समास है। दोस्तों, तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है जिसमें विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है। इनमें सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और विभक्तियों का लोप भी होता है। तो देखिए, पुत्र हितम, पुत्र का हित, राजपुरुष, राज्ञ पुरुष, और रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ठीक, इन सभी में तत्पुरुष समास है। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम में संधि है। कृष्णैकत्वम में गुण संधि है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है यड़ संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि, और ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। बताइए। तो आप सभी लोग जानते होंगे संधि जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका स्वर संधि जो कि 5 प्रकार का है। ठीक है। कौन कौन है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, और यड़ संधि, और वृद्धि संधि। और दोस्तों उसके बाद एक आता है व्यंजन संधि, फिर एक है विसर्ग संधि। ठीक है। तो देखिए, कृष्णैकत्व में आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, जहाँ पे 2 चुटैया हो उनको वृद्धि संधि के अंतर्गत रखा जाता है, और जहाँ पे एक होता है वहाँ पे गुण संधि होता है। ठीक है। तो देखिए, इनको अगर तोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, इनका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कृष्णैकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्णैकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम होगा, ये होगा कृष्ण प्लस एकत्वम। ठीक है, ये होगा। ठीक ना, कृष्ण प्लस एकत्वम। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, कृष्णैकत्वम में आपका ये होगा वृद्धि संधि। ठीक है, कृष्ण प्लस एकत्वम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। पितुरिक्षा, पितुरिक्षा में संधि है। ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है विसर्ग संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि, और ऑप्शन डी है आयोग वाह संधि। बताइए, इनमें आप सब गेस करिए राइट आंसर कौन सा होगा। पितुरिक्षा। तो देखिए, पितुरिक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? पितुः प्लस पितुः प्लस पितुः प्लस इक्षा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? विसर्ग संधि। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, पितुरिक्षा में संधि है आपका पितु प्लस इक्षा बराबर पितुरिक्षा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है। तो दोस्तों स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि ये तो आपका संधि के प्रकार हैं। ये अयोगवाह ये कोई संधि नहीं है, बल्कि ये क्या है, अयोगवाह शब्द जो होते हैं वे ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। तो ये फिर होते क्या हैं? तो ये इनका नाम ही है, ये अयोगवाह शब्द होते हैं। अयोगवाह शब्द हैं कौन कौन, ये जान लीजिए। एक शब्द है आपका अंग,
और दूसरा शब्द है आपका अक्षर है अह, ठीक ना। यही दो आपके अयोगवाह होते हैं। तो ये दो स्वर व्यंजन में नहीं गिने जाते, ये अयोगवाह हैं। इन्हें आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये आपका क्या है? ये अनुस्वार है, ये आपका अनुस्वार है। और इसकी बात करें अह की, ये आपका क्या है? ये विसर्ग है, ठीक है। ये आपका विसर्ग है, यही दो अयोगवाह कहलाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न 14 देखिए, अन्याय का संधि विच्छेद है। अन्याय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है अ प्लस न्यान्य, बी है अन्य प्लस अन्य, सी है अन्य प्लस य, और डी है अन्न प्लस न्यान्य। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्य प्लस अन्य। यहाँ पे अ मिलेगा और यहाँ पे अ मिलके क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अन्याय का संदर्भ अन्य प्लस अन्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दबाए ये। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। अश्मत शब्द के तृतीया विभक्ति के सभी वचनों के रूप हैं। अश्मत शब्द ये सर्वनाम शब्द रूप है, ठीक है। तो अश्मत और युष्मद ये दोनों आपके सर्वनाम है। युष्मद ये और दोस्तों अश्मद, ये टीजीटी पीजीटी के लिए आप इसको तैयार करके रखिए, ठीक है। ये पूछे जाते हैं सर्वनाम। तो देखिए इनमें तृतीया विभक्ति के सभी वचनों को पूछा, एक वचन द्विवचन बहुवचन के कौन हैं? तो ऑप्शन ए है अहम आवाम वयम, मत आवाभ्याम अश्मत, सी है माम आवाम अश्मान, डी है मया आवाभ्याम अश्माभि। बताइए। अश्मत शब्द आप याद कर लीजिए, आपका युष्मत भी याद हो जाएगा। सेम है, बस जैसे अश्मत का बनेगा वैसे ही ठीक युष्मत का बनेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक दिन इसी की क्लास लूँगी, केवल सर्वनाम शब्द रूप। तो देखिए जैसे अहम आवाम वयम, ये तो प्रथमा का हो गया, ठीक है। अहम आवाम वयम ये आपका प्रथमा विभक्ति का हो गया। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है, ठीक है। और अहम द्वितीया में फिर क्या हो गया? ये तो अहम प्रथमा हो, द्वितीया में क्या हो गया बताइए? माम हो गया। द्वितीय विभक्ति एक वचन में आपका माम हो गया। माम आवाम अश्मान कहाँ पे है? माम आवाम अश्मान, ये आपका द्वितीय विभक्ति हो गया, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। अब तृतीया में देखिए, मया आवाभ्याम अश्माभि, हमने सीधे सीधे याद किया है, एक वचन के इशारे, फिर द्विवचन के इशारे विभक्ति के, फिर बहुवचन के। ऐसे ही हम आपको भी एक बार पढ़ाएंगे। अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो आप सब वैसे भी तैयार कर लीजिएगा। जैसे देखिए हम पढ़ रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। अहम माम मया मह्यम मत मम मये, ठीक है। द्विवचन देखिए, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः, ये आपके द्विवचन के सारे विभक्ति के हैं। इसी प्रकार बहुवचन का देख लीजिए। अहम आवाम वयम अश्मान अश्माभि अश्मत अश्माकम, सॉरी एक कंफ्यूज हो रही हूँ। चलिए मैं आपको तैयार कराऊंगी तो मैं बता दूंगी। वयम अश्मान अश्माभि अश्मत अश्मत अश्माकम अश्माशु, एक मेरा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए जब मैं आपको जिस दिन पढ़ाऊंगी उस दिन अच्छे से आपका क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी, मया आवाभ्याम अश्माभि, ये आपका तृतीय है, मया आवाभ्याम अश्माभि, ठीक है। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं।
श्वत्यस्तु। श्वत्यस्तु का संधि विच्छेद है श्वस्ति प्लस अस्तु। ऑप्शन बी है श्वः प्लस अस्त्यस्तु। सी है श्वस्त्य प्लस अरस्तु। ऑप्शन डी है श्व प्लस यस्तस्तु अस्त्यस्तु। बताइए दोस्तों, ऐसे परीक्षा में एग्जाम्पल लिए जाते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिससे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो गलत हो जाता है और बच्चे भी देख के पहले ही शौक रह जाते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल पूछ दिया है, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, और हड़बड़ाहट में आके बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए श्वस्ति प्लस श्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा आपका श्वस्ति प्लस अस्तु। श्वस्ति प्लस अस्तु ये आपका राइट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए अगला, किस रचना का प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ, ये शब्द भी ये प्रश्न भी 2-3 बार बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस रचना का प्रत्येक सर्ग प्रारंभ श्री से होता है और अंत जो है ये लक्ष्मी शब्द से होता है। आपके ऑप्शन हैं शिशुपाल वध, न्यासधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, इनमें से सभी में। चलिए बताइए, शिशुपाल वध की बात करें तो इसे माघ ने लिखा है और इसमें 20 सर्ग हैं। न्यासधीय चरितम की बात करूं तो इन्हें न्यासधीय चरितम को हर्ष ने लिखा है और इनमें 22 सर्ग हैं। ठीक है, किरातार्जुनीयम की बात करूं तो इन्हें किरातार्जुनीयम को भारवी जी ने लिखा है और इसमें 18 सर्ग हैं। और इनके प्रारंभ के जो 3 सर्ग हैं जिन्हें पाषाण त्रय कहा गया है, ये भी आप जानते रहिए। और ये वही रचना है, और राइट आंसर किरातार्जुनीयम, जिनका प्रारंभ श्री शब्द से होता है और अंत जो है लक्ष्मी शब्द से होता है। ठीक है, ये रचना है वो किरातार्जुनीयम। दोस्तों, शिशुपाल वध की बात करें तो शिशुपाल वध में भी ये अपनाया गया है। शिशुपाल वध का प्रारंभ श्री से होता है और अंत भी श्री से होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, शिशुपाल वध रचना का प्रारंभ श्री से होता है और अंत भी श्री से होता है। अभी ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, ये आने वाले एग्ज़ाम में, भावी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 19, चंद्रकांति शब्द में समास है। चंद्रकांति, चंद्र इव क्रांति, तो इनमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है और तत्पुरुष समास है। सॉरी, हमने एक प्रश्न छोड़ दिया। देखिए प्रश्न 18, उत्तरामचरितम का कौन सा अंक छायांक कहलाता है? बताइए। उत्तरामचरितम किसने लिखा है? तो भवभूत जी ने लिखा है। ठीक है, और वो भी करुण रस प्रधान रचना है ये। ठीक है, तो देखिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ। तो उत्तरामचरितम का जो तृतीय अंक है दोस्तों, यही आपका क्या कहलाता है? छायांक कहलाता है। चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। चंद्रकांत शब्द में समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है और तत्पुरुष समास है। तो बताइए। तो बहुब्रीहि समास तो होगा नहीं। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, ये आप लोग जानते हैं। चंद्रकांति में इस कांति ही इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। और द्वंद्व समास में दोस्तों क्या होता है? द्वंद्व समास अपोजिट होते हैं और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और तत्पुरुष समास इनमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास में सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और विभक्तियों का लोप रहता है। देखिए प्रश्न 20, रामेण शब्द में विभक्ति है। रामेण, रामेण शब्द में विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है और चतुर्थी विभक्ति है। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे राम। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। इसमें आपका तृतीया विभक्ति है। जैसे
एक वचन के सारे रूपों को देखिए, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। उसी प्रकार द्विवचन का देखिए, रामो, रामो, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः, हे रामो। ठीक है। उसी प्रकार बहुवचन का देख लीजिए आप, रामाः, रामान, रामय, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणाम, रामेषु, हे रामाः। ठीक है। तो यहाँ पे आपका रामेण में तृतीया विभक्ति हो जाएगा, और रामेण तृतीया विभक्ति साथ के अर्थ में प्रयोग होता है। शह, शाकत, शार्दम एक सूत्र है इस तृतीया विभक्ति का। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा, और आपको सेशन कैसा लगा इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। अपनी राय दे के और हमें मोटिवेट करिएगा। ठीक है। आपका जो फीडबैक है यही हमें और मोटिवेटेड रखता है, हमें ऊर्जावान बनाता है। ठीक है। तो हमें ऊर्जा मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें ये होता है कि और अच्छे अच्छे आपके लिए प्रश्न ले आऊँ, वीडियोज़ ले आऊँ। ठीक है। तो चलिए देखिए अंतिम प्रश्न, अदस। अदस मीन्स क्या होता है, वह शब्द के स्त्रीलिंग के पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। फिर से सुनिए एक बार, अदश वह शब्द के स्त्रीलिंग के पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। अमुभ्यः, अमुष्याः, अमुः, अमुया। ये प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न पीजीटी में पूछे जाते हैं। ये आपका पीजीटी लेवल में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और पीजीटी में आपका एक वार शब्द है, वारी, हरि, मति और धेनु, ये सब पीजीटी में पूछे जाते हैं। और टीजीटी के लिए आप हरि हो गया आपका, और ये राम हो गया, गुरु हो गया, ये सब टीजीटी में पूछे जाते हैं। तो आप इन रूपों को याद करिए। आप कोई भी पहले के प्रैक्टिस ले लीजिए, उसमें देखिए बहुत से रूप पूछे गए हैं, तो वही से प्रश्न वही रिपीट कर दिए जाते हैं, बस उसका वो बदल दिया जाता है विभक्ति, ये सब वचन। ठीक है। तो देखिए, अदस वह शब्द के स्त्रीलिंग के पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा अमुभ्य। ठीक है। राइट आंसर ए है। तो चलिए बस दोस्तों आज यहीं तक। आप सब खूब पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और आने वाले समय में जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एकदम डेडिकेशन के साथ आप तैयारी करिए और अपने मंजिल तक पहुँचिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। आप सब जहाँ जाना चाहते हैं, जिस पद की तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर आपको आपकी लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।